चलिए जी, अब हम आज जो है डिटर्मिनेंट की एक बहुत खास प्रॉपर्टी देखेंगे और इस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। और अगर हम लोगों के पास में किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं तो एरिया निकालने का डिटर्मिनेंट का तरीका ये हम लोग सीखेंगे। इजी है काफ़ी। इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हमको दिए हुए हैं। ए वर्टिसेस दिया हुआ है x1, y1, बी वर्टेक्स दिया हुआ है x2, y2, सी वर्टेक्स दिया है x3, y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो हमें मिलेगा वो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल आता था। ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और इस वैल्यू को हम लोग जो है मॉड में लेते हैं। मॉड मतलब ये निगेटिव आएगा तो भी हम पॉजिटिव ही लेंगे। ओके, मतलब यदि इसकी वैल्यू मान लीजिए आती है -12 तो भी हम +12 लेंगे क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। ओके, तो इसी का जो डिटर्मिनेंट तरीका है उसको निकालने का तरीका ऐसा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, this will be equal to half determinant value of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये आसान तरीके में सॉल्व हो सकता है यदि हमारे पास में ये फॉर्मूला अवेलेबल हो तो। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो भी हमें पॉजिटिव ही लेना है, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो भी हमें पॉजिटिव ही लेना है। ओके, तो इसके बगल में हम लोग ये एक साइन और लगा देते हैं। ये हमें क्या इंडिकेट करेगा? ये हमें इंडिकेट करेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज हमें पॉजिटिव ही लेनी है। ओके, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। पहला पार्ट है इसका 1,0, 6,0 और 4,3 ये हम लोगों को दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो इसकी नेमिंग कर देते हैं। A, दिस इज B, दिस इज C। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो हमें मिलेगा 1/2 1 0 1 6 0 1 4 3 1। ये कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब नॉर्मली हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट तो हम लोग को मिलेगा 1 इंटू 0 माइनस 3, इसको रिपीट कर लेते हैं 6 0 4 3 प्लस 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। उसके बाद में 1 इंटू 6 3 18 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 3 प्लस 0 प्लस 18 में से 3 गए 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि एरिया जो आता है उसका यूनिट जो आता है या तो मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ इस तरीके की यूनिट्स आती है, तो हमें स्क्वायर यूनिट्स लिखना होता है। ओके, मेरी ख्याल से क्लियर समझ में आया होगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो भी हमें पॉजिटिव लेनी है। अगर इनके ये -15 आता तो भी हम 15 ही लेते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट लिखिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं।
चलिए जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ही और 2 पार्ट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप खुद से करें, ओके। और मैं इसका 3rd पार्ट बताता हूं क्योंकि इसमें एक भी जीरोस नहीं और माइनस भी काफ़ी सारे हैं, तो नेमिंग कर देते हैं। ये वर्टाइसेस ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो मैं 3rd वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 1/2 -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को मिलेगा, ओके। तो अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। हम चाहे तो इसको थोड़े से ट्रांजिशंस लगा सकते हैं इसके अंदर भी, ठीक है, मगर चूंकि कोई बहुत बड़े बड़े नंबर तो है नहीं, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। -2 इंटू 2 + 8 -3 इंटू 3 2 -1 -8 -3 इंटू -1 -3 प्लस 1 इंटू 24 + 2, ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, ओके। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए क्या मिलता है। -2 इंटू 10 -3 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -22, तो आ जाएगा 1/2 -20 प्लस 12 -22, तो हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा -10 -30, तो ये आ जाएगा -15, जिसको हम ले लेंगे 15 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए कुछ भी खास नहीं इसमें, है ना। फॉर्मूला अप्लाई करना, सीधे एरिया निकालना है। इसी में एक वैरायटी और है। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर रहते हैं, से ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, अगर ये कोलिनियर रहता है तो जाहिर सी बात है कि ट्राइंगल तो फॉर्म होगा नहीं, और अगर ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इस केस में हमें 0 के बराबर मिलेगा, ओके। तो ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1, दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर लाना है अपने को, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये मैंने निकाला। अब मैं इसमें क्या करता हूं, कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड कर देता हूं। कॉलम 1 इज सच दैट कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। और अब मैं क्या करता हूं, कॉलम 1 में से कॉमन उठा लेता हूं ए प्लस बी प्लस सी, तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। अब जरा देखिए इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 के बराबर है, तो अपन लिखेंगे सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी is equal to 0. It implies that A, B and C are collinear.
तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसके अंदर में हम अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ही सॉल्व कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड द वर्टिसेस आर, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए में भी 3 वर्टिसेस दिए, बी में भी 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। ओके, अब इसमें के की वैल्यू निकालनी है, मतलब के की वैल्यू हम लोग को पता करनी है यहां पे, और के की वैल्यू हमें पता करनी है यहां पे। अब एरिया दिया हुआ हम लोग को 4 स्क्वायर यूनिट्स, मतलब मैं पहला पार्ट करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स पहले से दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ K01 401 021 दैट इज इक्वल टू 4। ये मॉड्यूलस का साइन मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि एरिया निगेटिव में आएगा तो भी हमें पॉजिटिव ही लेना है। ओके, तो मैं 2 को यहां से यहां भेज देता हूं, और मॉड्यूलस का साइन जब हटाएंगे तो मॉड्यूलस का साइन हटाने पे हमें प्लस माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मॉड्यूलस माइनस को भी प्लस बनाता है और प्लस को तो प्लस ही रहने देता है। तो जब हम मॉड्यूलस का साइन हटाएंगे तो हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। तो जब हम मॉड्यूलस का साइन हटाएंगे, K01 401 021 दैट इज इक्वल टू 2 यहां से यहां चला जाएगा, 8 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस 8 लेना पड़ेगा। बस पूरे क्वेश्चन के अंदर में लॉजिक यहीं पे भरा पड़ा है, लॉजिक यहीं पे भरा पड़ा है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस नहीं लगाते, जिसके कारण उनका एक आंसर गलत आ जाता है। ओके, तो आप ऐसा नहीं कीजिए, उसमें प्लस माइनस लगाना जरूरी है। बाकी अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। K इंटू 0 माइनस 2 प्लस 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 1 इंटू 8 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो आ जाएगा -2k प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब यदि इसमें मैं पहले प्लस 8 लूं तो मुझे क्या मिलेगा, -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 8, 2k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी 0। और अगर हम माइनस लेते हैं तो -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8, -2k इज इक्वल टू -16, k की वैल्यू आ जाएगी 8। तो इस तरीके से 2 आंसर्स आएंगे हमारे। ओके, तो जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से। ये वाला क्वेश्चन डू योरसेल्फ, ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, एक बार घर पे करके देखिएगा। बस ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ पे हमें प्लस माइनस लगाना होगा। ओके, चलिए ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मगर ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका भी मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, सेकंड पार्ट आप खुद से कीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ये एक लाइन है और लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हैं, से 1,2 और 3,6। ओके, ये पॉइंट मान लेते हैं A एंड B। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है।
इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कोई एक तीसरा पॉइंट कंसीडर करेंगे P और उसका कोऑर्डिनेट ले लेंगे x, y। ये कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसको हम ले सकते हैं P, x, y। अब चूंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, ये मैंने खुद ने लिया हुआ पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो चूंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू 0 आएगा। ये आता हाफ x y 1 1 2 1 3 6 1, ये 0 के बराबर। अब चूंकि इक्वल टू 0 है इसीलिए यहां प्लस माइनस या डबल में मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये 2 जब इधर से इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब मैं सॉल्व कर लेता हूं, x 2 - 6 प्लस y 1 2 3 6 y 3 - 1 3 - 1 प्लस 1 6 - 6 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू -4 प्लस y इंटू 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। -4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय -2 कर दूं तो 2x प्लस 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाती है। ओके, तो देखिए बड़ा आसान है, सिर्फ हमें करना क्या है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेना है। हमारे पास 2 पॉइंट्स तो पहले से ही दे रखे हैं, तीसरे पॉइंट के लिए हम लोग ये आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, और चूंकि ये सबके सब लाइन के ऊपर है तो इसका एरिया सीधे सीधे 0 हम लोग इक्वेट करके इक्वेशन निकाल सकते हैं लाइन की। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, प्लीज डू योरसेल्फ, आप लोग कर सकते हैं काफी आसानी से। ओके, बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट कीजिए और बचे हुए क्वेश्चंस भी कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, इसके वैसे इस वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, मगर ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस में आते हैं मगर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 स्क्वायर यूनिट्स हम लोगों को दे रखा है, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, इनको मैं नेमिंग कर लेता हूं, इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं और इसको मैं C मान लेता हूं। तो K की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम लोग को दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ मॉड में 2 - 6 1 5 4 1 K 4 1 दैट इज इक्वल टू 35। ओके, 2 - 6 1 5 4 1 K 4 1। ओके, अब जरा देखिए, मैं 2 को यहां से यहां ले जाता हूं और मॉड्यूलस का साइन हटाता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 - 6 1 5 4 1 K 4 1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। ओके, अब मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 - 4 दैट इज 0 -6 5 4 K 4 -6 K - 5 प्लस 1 5 4 20 माइनस 4K दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। इसको चाहे तो हम लोग मिटा भी सकते हैं बाद में। ओके, तो दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 6k प्लस 30 प्लस 20 माइनस 4k दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 17। अब जरा देखिए 6k 4k माइनस 10k 30 प्लस 20 दैट इज 50 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब मैं एक बार प्लस लेता हूं और एक बार माइनस ले लेता हूं। अगर मैं प्लस साइन लूंगा तो माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल टू 70 माइनस 10k इज इक्वल टू 20, k की वैल्यू आ जाएगी -2। और अगर माइनस लेता हूं तो माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 70 माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 120 और k की वैल्यू आ जाएगी 12। तो -2 एंड 12 दोनों आंसर आ रहे हैं, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बच्चे गलती कहां पे करते हैं, गलती केवल इसी लेवल पे आती है। तो यहां पे हम लोगों को फोकस करना है और गलती करने से बचना है। ओके, तो चलिए फटाफट लिखिए, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलते हैं।